ये जो गिरगिट माझी हैं, इन्होंने कैसी राजनीति की है, और उस पार्टी में, जिस पार्टी में सैद्धांतिक विचारधाराओं के लिए जगह नहीं है, उस पार्टी में मुझे रहना भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8। मैं हूं राजीव कमल। एक बयान आया था कि जीतन राम मांझी ने कहा था कि जो ब्राह्मण होते हैं वो केवल पैसे लेकर और दलितों के घर से चले जाते हैं, भोजन नहीं करते। उस पर गजेंद्र झा बीजेपी के नेता हुआ करते, उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों का जीव काट देना चाहिए। और उसके बाद फिर ब्राह्मण दलित का भोजन करवाया गया और वहाँ ब्राह्मण पहुँचते हैं और एक तरीके से जब एक दोनों में संवाद होता है। लेकिन कहा जाता है कि वहाँ ब्राह्मण नहीं गए, केवल ऐसे ही लोग पहुँचे जो ब्राह्मण के नाम पर भोजन करके। हमारे साथ गजेंद्र झा हैं और वहीं उनसे बात करते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। कि जब कहते हैं कि जो दलित और ब्राह्मण हैं, भोजन उन्होंने करवाया और हमारे साथ सब ब्राह्मण हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि स्वाभिमान सम्मान ब्राह्मण का श्रृंगार है। एक ब्राह्मण कुछ भी कर सकता है, अपने संस्कार, अपने स्वाभिमान से वो कभी भी सौदा नहीं करता, समझौता नहीं करता। जीतन राम माझी आप लोग कहते हैं, मैंने तो गिरगिट माझी नाम रखा है, गिरगिट माझी ही बोलता हूँ। यह व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति हैं। ये डायरेक्टर होना चाहे, ये डायरेक्टर बनना चाहे, निर्देशक बनना चाहे, इन्होंने कुछ तथाकथित लोगों को टीका और तिलक लगा के, जब ब्राह्मण उनके पास एक भी नहीं आया, गजेंद्र झा के आह्वान के बाद एक भी ब्राह्मण जब उनके आवास पे नहीं पहुंचा, तो उन्होंने अपना, क्या कहेंगे, अपना चेहरा छुपाने के लिए, कलंकित चेहरा छुपाने के लिए उन्होंने कुछ छद्म लोगों को ब्राह्मण बना के, ब्राह्मण का ट्रेनिंग दिया और ब्राह्मण बना के वह प्रस्तुत किया। लेकिन यह डायरेक्टर भी अच्छा नहीं निकला। राजनीतिज्ञ तो अच्छे नहीं ही थे, इंसान अच्छे नहीं ही हैं, एक डायरेक्टर भी अच्छे नहीं निकले। इनका जो कलाकार था, इनके जो एक्टर थे, जो ब्राह्मण बनने की एक्टिंग की, मीडिया वालों के सामने ही वो पोल खुल गया और आप लोगों ने ही दिखाया कि अर्जुन पंडित जो कह रहा है वो पासवान निकल रहा है, और कोई खुद को तिवारी कह रहा है तो माझी निकल रहा है, और कोई माझी चतुर्वेदी कह रहा है तो पता चल रहा है कि वो कुछ और निकल रहा है। तो मुझे हंसी आती है इनके सोच पे कि कितना दूषित विचारधारा है, कितना गलत सोच रखते हैं। एक हारा हुआ व्यक्ति अपने हार को जीत में दिखाने के लिए इस तरह का एक षड्यंत्र करेगा, यह मेरे समझ से परे है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे जो भी भोजन का आयोजन किया गया था उसमें पंडित आए, कुछ लोग इसको विवाद फैला रहे हैं और केवल ये विवाद पैदा करना चाहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो विवादों के घरौंदों में ही रहता हो, जो खुद विवादित हो, उसके ऊपर कोई कीचड़ उछालने के लिए ही, जिसकी मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो इनका सोच है वो दूसरों पे कीचड़ उछालना, गाली गलौज करना, अपमानित करना, लोगों को संस्कारहीनता का सबक सिखाना। ऐसा व्यक्ति अगर कहता है कि उनके साथ कोई विवाद वाला काम कर रहा है, तो ये सिर्फ एक हास्यास्पद बात है। ये बस एक हास्य का विषय है कि जो सबके ऊपर कीचड़ उछालता है उसके ऊपर कोई कीचड़ उछाल रहा है, ये सब मानने वाली बात नहीं। देखिए, यह एक हारे हुए व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के पास करने को कुछ नहीं है, उन्होंने कोई आज तक सामाजिक सरोकार नहीं किया, ये मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको मुख्यमंत्री की गरिमा समझते बिहार को आज यह व्यक्ति कलंकित कर रहा है पूरे देश में। पूरा देश देख रहा है कि कैसे ये गिरगिट माझी
बिहार के छवि को बर्बाद करके रख दिया है इसने। यहाँ तक उन्होंने कहा कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल ये राम के जो एक काल्पनिक बातें उन्होंने कही कि काल्पनिक। देखिए, इस देश के जन जन और कण कण में राम समाहित है, राम नाम समाहित है। सनातन धर्म राम से है, क्योंकि अगर हम धर्म की कल्पना करते हैं तो प्रभु श्री राम से अछूता नहीं है। अगर हम धर्म की कल्पना करते हैं तो प्रभु श्री राम से अछूता नहीं है। कल्पना ही नहीं हो सकती। सनातन धर्म की कल्पना हमारे इष्ट के बिना नहीं हो सकती। राम हमारे इष्ट हैं, इसमें परशुराम हमारे इष्ट हैं, नारायण हमारे इष्ट रहे हैं। तो अगर आप राम को नहीं मानते तो इसका मतलब आप भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। दूसरी बात, जिस रामायण काल में राम की आप अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाना चाहते हैं, तो क्या ये गिरगिट माझी मुझे बताएंगे कि जिन्होंने वाल्मीकि जो दलित समाज से थे, क्या उनको भी नहीं मानते? तो क्या हम दलितों की कल्पना नहीं कर सकते इस देश में? शबरी माता का अस्तित्व नहीं है, फिर राम का अस्तित्व नहीं है तो वाल्मीकि का अस्तित्व कैसे हो सकता है जिन्होंने उसको लिखा? शबरी माता का अस्तित्व कैसे हो सकता है जिनके हाथ का जूठा बेर श्री राम ने अमृत के समान खाया? और सबसे बड़ी बात, जब आप इतिहास, राम हमारे इतिहास में है, आप उनको नहीं मानते, तो आपके पूर्वज, आपके वो क्या कहते हैं कि मैंने राम को नहीं देखा इसलिए नहीं मानते। आप अपने परदादा के परदादाओं को देखा है क्या? तो नहीं मानेंगे। क्या अनर्गल बातें करते हैं, विवेकहीन है, पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये कहते हैं कि जो इस तरीके का विरोध करते हैं, जो मतलब कि अगर हमारा विरोध करते हैं, जो हम वो लोग केवल राजनीति करना चाहते हैं। आप खाली राजनीति की बात करना चाहते हैं, आप लोगों का कोई भी राजनीति में कोई महत्व नहीं है। एक बात बताइए, ये जो गिरगिट माझी हैं, इन्होंने कैसी राजनीति की है? इन्होंने अपने समाज के लिए, माझी समाज के लिए आज तक क्या किया? ये जो गिरगिट माझी हैं, इन्होंने कैसी राजनीति की है? इन्होंने अपने समाज के लिए, माझी समाज के लिए आज तक क्या किया है? इनकी राजनीति को आप देखिए, इनकी महत्वाकांक्षा को देखिए। पहले ये खुद मुख्यमंत्री हुए, इनका बेटा मंत्री होता है, इनका कोई बेटा लाखों रुपए के साथ पकड़ा जाता है, कोई बेटा अय्यासियां करता हुआ होटल में पकड़ा जाता है। पूरे परिवार की इनकी यही कहानी और ऐसे संस्कार दिए हैं इन्होंने। क्या किया इन्होंने? और अब चूंकि एमएलसी सुन रहा हूं मैं बनने हैं, गठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यह व्यक्ति, आप जिस थाली में खाते हैं उसमें क्या कर रहे हैं? जिस एनडीए के साथ आप हैं, जिस गठबंधन में आप हैं, आप मुख्यमंत्री बने हैं, सत्ता भोग रहे हैं सब परिवार, उसी गठबंधन के खिलाफ आप यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या सिद्धांत है आपका? सिद्धांतहीन व्यक्ति है ये। कुछ भी कर सकता है, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ की बात करते हैं, पारिवारिक स्वार्थ की बात करते हैं। यह व्यक्ति किसी का नहीं है, यह माझी समाज का भी नहीं है। अच्छा, उनको कोरोना हो गया पूरे फैमिली को, कहीं ये जो पंडित लोग का शराब तो नहीं है? यह दुख की घड़ी है उनके परिवार, पूरे परिवार को हुआ। मुझे मीडिया के माध्यमों से पता चला, गजेंद्र झा तो जाग के संवेदनाएं देना चाहता था, लेकिन मुझे देख के शायद तबीयत बिगड़ जाएगी उनकी, क्योंकि मैं सच बोलता हूं और सच सबको पचता नहीं है। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, शुभकामनाएं, पूरे ब्राह्मण समाज का शुभकामना उनके साथ है।
मैं चाहता हूं कि वो अति शीघ्र स्वस्थ हो जाए, सपरिवार स्वस्थ हो। और ये चिंता का विषय नहीं है, चिंतन का विषय है। एक मजबूत और गंभीर चिंतन करना चाहिए अभी माझी जी को। आपने ऐसा क्या कार्य किया, आपने ऐसा क्या कुकर्म किया है, सनातन धर्म को गाली देके आपने कैसा कुकर्म किया है कि आपकी सजा पूरे परिवार को आज भुगतना पड़ रहा है। अभी भी समय है, वक्त है। प्रभु श्री राम का हृदय से सुमिरन कीजिए, वो बहुत करुणामयी हैं। कोरोना तुरंत ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ठीक ठाक हो जाइए और सब परिवार कुटुंब मिलके सत्यनारायण भगवान का पूजा कीजिए, सब बढ़िया रहेगा। आपने संस्कार में परिवर्तन लाइए। हिंदू सनातन धर्म में, हिंदुस्तान में ये सब गाली गलौज का प्रथा नहीं है। ये सब गंदा गंदा चीज मत फैलाइए, सुधर जाइए। एक आखिरी सवाल, इतना सनातन धर्म और पार्टी को लेकर चाहे इतनी आपने बातें की और जब जीभ काटने वाली आपने एक तरीके से बयान दिया था, लेकिन पार्टी ने आपको और पार्टी के ही नेता आपको कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को निकाल देना तो अच्छा हुआ, इस पे क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये कि एक नेता से पहले मेरे कुछ और भी दायित्व हैं। किसी पार्टी को छोड़ के गजेंद्र झा रह सकता है, लेकिन हिंदुस्तान को छोड़ के तो नहीं रह सकता ना, अपने धर्म को त्याग के तो नहीं रह सकता ना, अपने विचारधाराओं को, सिद्धांतों को त्याग कर राजनीति तो नहीं कर सकता ना। भारतीय जनता पार्टी से पहले मैं एक ब्राह्मण कुल का बेटा हूं, ब्राह्मण कुल में मैंने पैदा लिया है। भारतीय जनता पार्टी से पहले मैं इस राष्ट्र का बेटा हूं, इस समाज का बेटा हूं, इस समाज के प्रति मेरे कुछ दायित्व हैं। तो इस वजह से मैंने पार्टी से हट के मैंने आवाज बुलंद की, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। पार्टी की मजबूरी जो भी रही हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों की जरूरत नहीं है, हिंदुओं की जरूरत ना हो। राम, जिस राम के नाम पे राजनीति करते हैं आप, उस राम को गाली सुना के आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये कैसी दोहरी राजनीति है आपका? कैसा दोहरा चेहरा है आपका? ये तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। और वो लोग सिर्फ जीतन राम मांझी ही नहीं, हर उस व्यक्ति से गजेंद्र झा का सीधा टकराव है जो मेरे धर्म को गाली देगा, मेरे समाज को गाली देगा या मेरे समाज पे उंगली उठाएगा। उस हर व्यक्ति से कुछ गजेंद्र झा सीधा जवाब देगा। और उस पार्टी में, जिस पार्टी में सैद्धांतिक विचारधाराओं के लिए जगह नहीं है, उस पार्टी में मुझे रहना भी नहीं है। रही बात आप उन लोगों की कर रहे हैं जो लोग कहते हैं, अरे जो व्यक्ति सिर्फ ट्विटर पे ही लिखना जानता हो, एक बात, अगर एक जीतन राम मांझी, सिर्फ जीतन राम मांझी, दूसरे किसी मांझी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जीतन राम मांझी, अगर जीतन राम मांझी को ब्राह्मणों को गाली देने का अधिकार है, तो गजेंद्र झा को भी प्रतिकार करने का अधिकार है। और वो लोग जो दोहरी राजनीति कर रहे हैं वो खुद आज हाशिए पे हैं, उनके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो आपने सुना कि इशारों में बहुत सारे बातें गजेंद्र झा ने कही कि जो लोग हाशिए पे चले गए उन लोगों को इस तरीके के बयान देना नहीं चाहिए। पटना से राजीव कमल, कुमार गौतम के साथ टाइम 8 बिहार।